हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ 2y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 देन dy बाई dx इज इक्वल टू। देखो, अगर इजी सा एक्सप्रेशन गिवन होता तो डायरेक्ट dy बाई dx निकाल लेते। थोड़ा सा ट्रिकी एक्सप्रेशन गिवन है तो चलो पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो हम इसको मान लेते हैं कि हमें गिवन है a इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा कोट भी तो है तो चलो कोट के साथ ही मानते हैं। तो हमें गिवन है a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। देखो, जब भी हमें एक्सप्रेशन गिवन हो ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म का, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हम इसकी रेंज से काम करते हैं। ठीक है, हमें पता है इस फंक्शन की जो रेंज होती है इस एक्सप्रेशन की, वो होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। ठीक है, जब हमें इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम बेसिकली यही करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो उससे क्या होगा, उससे होगा ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2 कोस एक्स प्लस 1 बाई 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हुआ अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो 1 बाई 2 कोस एक्स माइनस रूट 3 बाई 2 साइन एक्स। ठीक है, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे इधर कोट की टर्म है, तो मुझे जो ये न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है ये कोस की फॉर्म में बनाना होगा। तो देखो कोस की फॉर्म में बनाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लूंगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इज प्लस साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉट इनवर्स। देखो अब इसको कॉस की टर्म में लिखूं तो ये होगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 cos x प्लस 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 6 और इंटू में साइन x। ठीक है, अपॉन, अब न्यूमरेटर में मुझे साइन की टर्म बनानी होगी तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो 1/2 साइन की टर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 6 कॉस एक्स माइनस ये आ जाएगा कॉस की टर्म में लिखेंगे तो कॉस ऑफ रूट 3/2, तो ये भी कितना होता है, पाई बाई 6 ही होता है कॉस में, तो और ये हो गया साइन एक्स। यहाँ से आया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच क्या रखनी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सीखना है, उससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करके सीखना है। ठीक है, तो देखो अब ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। वो क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस के फॉर्मूले में साइन के अपोजिट चलता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो ऊपर क्या बन गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स अपॉन, नीचे में क्या बन गया, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, साइन ऑफ पाई बाई 6 माइनस एक्स, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या आ गया, ए आ गया कॉट इनवर्स, और ये बन गया बेसिकली कोस अपॉन साइन, तो यानी कि ये बन गया कॉट पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे कि यहाँ से ये आ जाएगा a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को हम सीधा x ले लेंगे। ठीक है, तो कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे। बट आप थोड़ा सा ध्यान दो, हम यहाँ पे देखते हैं, देखो हमें पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा कब होता है, देखो ये इक्वल टू थीटा जब होता है जब मेरा थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है पाई प्लस थीटा होता है जब मेरा थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई टू 0, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा तब थीटा होगा जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई होगा। अब यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है, बेसिकली पाई बाई 6 माइनस एक्स। अब देखते हैं ये किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमें गिवन था x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो देखो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2,
हमें वैल्यू चाहिए पाई बाई सिक्स माइनस एक्स की। तो सबसे पहले माइनस एक्स बनाते हैं, तो इनक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। अब पाई बाई सिक्स चाहिए, तो पाई बाई सिक्स को आप ऐड कर दीजिए इनक्वालिटी में, तो लेस देन ये हो गया पाई बाई सिक्स माइनस एक्स लेस देन पाई बाई सिक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से सिक्स, तो जाएगा माइनस का थ्री पाई प्लस का पाई, तो बेसिकली कितना जाएगा माइनस का टू पाई बाई थ्री, यहाँ पे आ गया पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, ये आ गया पाई बाई सिक्स, तो ये आ गया माइनस का टू पाई बाई सिक्स यानी कि माइनस का पाई बाई थ्री इज लेस देन पाई बाई सिक्स माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाई सिक्स। तो देखो अब मैंने क्या किया था, पाई बाई सिक्स माइनस एक्स को थीटा माना था। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर देता हूं कि पाई बाई सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो बेसिकली जो मेरा थीटा आया है वो आया है पाई बाई थ्री से माइनस ऑफ पाई बाई थ्री से पाई बाई सिक्स के बीच। तो मैं डायरेक्ट कैसे उसको कोट थीटा लिख सकता हूं? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो इंटरवल हमें लेना होता है हम उसको बहुत क्लोजली और बहुत नियरली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा ये एक्सप्रेशन था a इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ पाई बाई सिक्स, अब ये देखो कैसे ओपन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया a इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा। ठीक है, मैंने उसको थीटा कर लिया है। सो दिस इज, ये मेरे पास गिवन था, तो मैं क्या करता हूं इसको कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा यही लेके चल लेता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो अब देखो दिस इज इक्वल टू थीटा, ये कब थीटा होगा? जब मेरा थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा होगा, जीरो से पाई बाई सिक्स में, है ना। देखो ये कब थीटा होता है, जब थीटा जीरो से पाई होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अब मेरा थीटा इस रेंज में है, देखो मेरा थीटा इस रेंज में है, तो चलो तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, थीटा बिलोंग्स टू ना लिख के इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, तो थीटा इज बिटवीन जीरो से पाई बाय सिक्स। ठीक है, जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आता है तब वो थीटा होता है, जब थर्ड और फोर्थ में होता है पाई प्लस थीटा होता है। वहीं पे दिस इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा कब? जब मेरा थीटा जो होगा, अब देखो जीरो से पाई बाई सिक्स तो हमने ले लिया, तो यानी कि माइनस पाई बाई थ्री से जीरो, तो माइनस का पाई बाई थ्री से जीरो, ये हुआ इसकी एक्चुअल ओपनिंग। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स की टर्म में चाहिए था, तो चलो एक्स की टर्म में इसको फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज a इज इक्वल टू, अब देखो थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, ये जो हमने लिया था, तो दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई बाई, थीटा की जगह पे आ जाएगा पाई बाई सिक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां से अब इस इंटरवल को सोल्व करना पड़ेगा। अब थीटा तो जीरो से पाई बाई सिक्स के बीच में बिलोंग कर रहा था, तो एक्स किससे किसके बीच में बिलोंग करेगा, तो इसको भी सोल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो थीटा गिवन है मुझे जीरो से पाई बाई सिक्स के बीच में, अब थीटा मैंने माना पाई बाई सिक्स माइनस एक्स को, तो थीटा की जगह पे लिख देंगे पाई बाई सिक्स माइनस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले पाई बाई सिक्स को रिमूव करो, तो पाई बाई सिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो माइनस इनक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जीरो एक्स पाई बाई सिक्स। तो देखो जब मेरा ये थीटा है और थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई सिक्स है, तो मेरा एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, मेरा एक्स जीरो से पाई बाई सिक्स बिलोंग कर रहा है। आया समझ में? अब हम एक्स की टर्म में कैसे लाए? दूसरा देखो मुझे क्या गिवन था यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा की जगह पे रख दिया हमने पाई बाई सिक्स माइनस एक्स। तो अब एक्स की टर्म कहां से कहां जाएगी, देखो इस वाले केस के लिए थीटा कहां से कहां तक गिवन था, थीटा गिवन था माइनस पाई बाई थ्री से जीरो, तो रख दो फिर माइनस पाई बाई थ्री से थीटा की जगह पे रख दो पाई बाई सिक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले पाई बाई सिक्स को रिमूव करते हैं, तो माइनस पाई बाई थ्री माइनस का पाई बाई सिक्स इस लेस देन माइनस एक्स इस लेस देन माइनस का पाई बाई सिक्स। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू पाई माइनस पाई, तो यानी कि माइनस का थ्री पाई इस लेस देन माइनस एक्स इस लेस देन माइनस पाई बाई सिक्स। क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम माइनस इनक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर देते, तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो हो जाएगा पाई बाई सिक्स एक्स इस लेस देन यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू। तो देखो अब मेरा x कहां से कहां पे बिलोंग कर रहा है, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू, ये आया मेरा एक्चुअल a। ठीक है, हम डायरेक्ट उसको कोट इनवर्स x, देखो जो क्वेश्चन में था ना यहाँ पे, ये डायरेक्ट हम इसको a इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट x, तो इसको हम डायरेक्ट x नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये पाई बाई सिक्स माइनस एक्स जो है जीरो से पाई के बीच में नहीं बिलोंग कर रहा था, ये बिलोंग कर रहा था माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई सिक्स के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल है ना, ऑल दो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट यहाँ से a इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोट x लेके चलते, बट क्योंकि मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी हम नहीं समझ, हमें अगर अच्छे से नहीं पता होगी उसका, अगर हमें
बहुत छोटे से छोटा ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता होगी तो शायद आगे हम कहीं कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मोटिव था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कब कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो देखो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कोट इनवर्स ऑफ थीटा, ये थीटा जब भी होता है जब मेरा थीटा 0 से पाई के बीच हो। अगर थीटा माइनस पाई से 0 के बीच है तो तब ये पाई प्लस थीटा होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से ये मेरा ए आ गया। अब देखो ए तो मुझे निकल गया, तो यही था जो मुझे a इज इक्वल टू सोल्व करना था। तो बेसिकली a की वैल्यू आई है ये, तो यहां से दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें जो इनिशियल गिवन था वो गिवन था 2y इज इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, स्क्वायर को रहने देते हैं, अभी स्क्वायर ने हमारा कहीं कोई काम नहीं किया है, तो स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको लेके चलते हैं। तो a की वैल्यू आई है ये, तो a को माना था हमने कोट इनवर्स ऑफ दिस, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू a स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। चलो तो फिर अब यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया यहाँ से 2y इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 2y इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू आई है ये, तो इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कब, जब x मेरा बिलोंग कर रहा होगा 0 से पाई बाय 6 के बीच में। और दूसरी यहाँ पे आ जाएगा ये 6 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो यानी कि 7 पाई बाय 6 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6 माइनस एक्स का स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन पाई बाय 6 से पाई बाय 2, ठीक है। तो ये बना मेरा 2y। अब मुझे डिफरेंशिएट करना था, तो सिंपल है, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 माइनस एक्स, और पाई बाई 6 का 0, इसका -1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6, एंड दिस इज 2 7 पाई बाई 6 माइनस एक्स, और इनटू में -1 व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो अब क्या था, 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना था डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, माइनस के अंदर मिल जाएगा x माइनस पाई बाई 6 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6, और यहाँ से आ गया x माइनस 7 पाई बाई 6 व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 2। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है, x माइनस पाई बाई 6 और x माइनस 7 पाई बाई 6, ये दो ऑप्शन आए हैं। तो x माइनस पाई बाई 6, ऑप्शन 2 इज अवर राइट, ठीक है। अब x माइनस 7 पाई बाई 6 कब होगा, जब x मेरा बिलोंग कर रहा होगा कहाँ से, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में। तो आई होप ये इंटरवल जो इन्होंने यहाँ पे दिया था, तो क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता था, तो उन्होंने पहले वाला 0 से पाई बाई 6 के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे आपको दे दिया है, इसलिए दूसरा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 वाला आपके लिए कंफ्यूजन ना हो तो उसको नहीं रखा। तो ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.